नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आप सबको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था राम मंदिर निर्माण का, उस राम मंदिर का आज भूमि पूजन हुआ। उसके लिए आप सबको बहुत सी बधाई व शुभकामनाएं। आज आपने देखा होगा हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी किन्नौर के लिए कुछ घोषणाएं की और कहा कि भाई किन्नौर के लोग आने वाले समय में जब भी 5 अगस्त का दिन आएगा, उनको राम मंदिर का निर्माण कार्य व किन्नौर के लिए किए गए कार्यों की याद आएगी। ये एक ऐतिहासिक दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो मर्यादा के लिए, सत्य बोलने के लिए, वचन के लिए जाने जाते हैं, जबकि आपने आज जो किन्नौर की जनता है उनके साथ धोखा किया। बड़े भाई जगत सिंह नेगी जी जो कि किन्नौर के विधायक हैं और उन्होंने जो जिला किन्नौर को एक आधुनिक किन्नौर बनाया है, उनके द्वारा किए गए कार्यों को अपना बताकर उनका दोबारा उद्घाटन करके, या उनके जो काम किए गए हैं, जो बिल्डिंगें तैयार थी उनका उद्घाटन करके आपने ये बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कार्य किया है। आपने जो कुछ कार्य किए थे, अधूरे कार्य हैं, उनका भी उद्घाटन किया या कुछ आगे कुछ शिलान्यास भी किए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि किन्नौर की भोली भाली जनता आपके इस झांसे में, आपके इस लॉलीपॉप के जाल में आने वाली नहीं है। वो भली भांति जानती है किसने क्या किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सूरज को कंबल लेके जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे, सूरज को आप जितना ढकने की कोशिश करेंगे, जीत सूर्य की होती है। वो अंधेरे को चीरते हुए फिर भी दोबारा उतनी तेजी के साथ प्रकाशमान होता रहता है। इसीलिए आप भी चाहते हैं जो हमारे किन्नौर के विधायक हैं जगत सिंह नेगी जी, उनको किस तरह ढका जाए। वो भी सूरज की तरह लगातार चमकते जा रहे हैं। किन्नौर की भोली भाली जनता जानती है कि किन्नौर के लिए उनका क्या योगदान रहा है। आपसे हमें उनका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप एक मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और जिस प्रकार से आपने एक चुने हुए प्रतिनिधि का अपमान किया है, वो अपमान जगत सिंह नेगी जी का अपमान नहीं है, वो अपमान किन्नौर की जनता का अपमान है। और आपने जनजाति की जो डेफिनेशन बताई कि किन्नौर के लोग ईमानदार होते हैं, भोले भाले होते हैं, नरम दिल के होते हैं, सहनशील होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। हम चांद हैं, चांद की तरह बिल्कुल नरम हैं, सॉफ्ट हैं, प्यारे हैं, दुलारे हैं। पर जनजातीय लोगों के साथ आप अगर खिलवाड़ करेंगे, उनके साथ धोखा करेंगे, तो हम सूर्य की गर्मी की तरह जलाना भी जानते हैं। आप ये जानते नहीं होंगे जो किन्नौरे नेगीज लोग होते हैं, अगर उनके खून में धोखा, चमचागिरी नहीं होती। कुछ लोग हैं आपके पास जो चाटुकारिता या चमचागिरी की सीमाएं लांघ देते हैं, पर जो असली हम जनजातीय लोग हैं, किन्नौर के लोग हैं, वो सत्य पर अड़िग रहते हैं। सत्य वचन वो हमेशा कहते हैं, पर हाँ, उनको लगता है कि एक सीमा है, उस सीमा से अगर परे चले गए तो फिर वो छोड़ते नहीं हैं। अगर हम भगवान बुद्ध को मानते हैं तो हम भगत सिंह को भी मानने वाले लोग हैं। हम इस तरह के लोग हैं। इसलिए आप जब भी कुछ जगत सिंह नेगी जी के बारे में कहें, किन्नौर के बारे में कहें, आप सत्य के साथ आए। सत्य की हमेशा जीत होती है। और आज तो वैसे भी राम मंदिर का निर्माण का जो फाउंडेशन स्टोन वहां पर रखा जा रहा है, तो इस दिन तो कम से कम आपको सत्य बोलना चाहिए था, लोगों को बरगलाने नहीं चाहिए था। आज भी आपने वही गोल मोल करके जो जगत सिंह नेगी जी के किए गए कार्य हैं, उनका फीता काट के या कुछ लॉलीपॉप दे के, क्योंकि आप जानते हैं आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज वो नौतोड़ के मामले में बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। जयराम ठाकुर जी को काफी उम्मीदों के साथ लोग सुन रहे थे, उन्हें लगा कि शायद नौतोड़ पे कुछ बोलेंगे। वो अब 3 साल होने वाले हैं, वही हम इसके लिए कदम उठा रहे, काम कर रहे हैं। जबकि किन्नौर के लोग जानते हैं, जब विधायक जगत सिंह नेगी जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब वो विधानसभा उपाध्यक्ष थे, लोगों को नो तोड़ सैंक्शन भी हुआ, पट्टे भी बांटे गए। और जब से आपकी सरकार आई है, किन्नौर के लोगों के साथ सिवाय छल के कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, या झूठे आपके जो ये आपके कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी लोगों को बरगला रहे हैं। सिर्फ आप लोगों ने लोगों को पटाने के लिए, ठगने के लिए जो क्रेटों का ही काम किया है, मतलब कि ठेकेदारी का ही काम आपने किया है किन्नौर में, और किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ है। इसलिए हम आज आपकी सरकार की
करी जो है निंदा करते हैं, और जो आपने विधायक जगत सिंह नेगी जी का अपमान किया है, उनके लिए कटु शब्द कहे हैं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप जगत सिंह नेगी का अपमान नहीं कर रहे हैं। जो किन्नौर के लोगों ने जो मैंडेट दिया है, जो ताकत जगत सिंह नेगी को दी है, उसका आप उस मैंडेट का अपमान कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जबकि जो भी आपने शिलान्यास उद्घाटन किए उन पे जगत सिंह नेगी जी का नाम भी होना चाहिए था, और आपको उनको इनवाइट भी करना चाहिए था। आप बोले जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जो है विधायक जी नहीं बैठे हैं, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। जयराम ठाकुर जी, इस तरह के झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। आपने कभी उनको इनवाइट किया? आपने कभी बुलाया? जब पिछली बार आपने रिकॉन्ग आना था, जब जिला किन्नौर कांग्रेस ने फैसला लिया था कि काले झंडे दिखा के आपका विरोध किया जाएगा, उस समय भी आपने छल किया, अपने ओएसडी को भेजा, जिला किन्नौर कांग्रेस के साथ मीटिंग हुई, आपने हमको शिमला बुलाया, जिला कांग्रेस की टीम शिमला में आई, आपसे मिली, और आपने वहां बड़े अच्छे तरीके से उनसे मिले, उनको पूरे आश्वासन दिए, और उस सिर्फ वो आश्वासन ही थे। आपने तब भी हमारी पीठ पे छुरा घोपा, हमारे लोगों के साथ धोखा किया, सारे जो कस्में वादे थे वो मुकर गए। रिकॉन्ग पियावे नाच गा के नाटी लगा के चले गए। अभी भी आप कह रहे हैं कि नहीं मैं नाटी लगाने आऊंगा, तो नाटी तो आपको पता है किन्नौर में कैसे लगती है। हाँ, अगर आप किन्नौर के लिए वाकई सोचते हैं, हमारे नौतोड़ के लिए, हमारे टीडी के लिए, हमारी समस्याओं के लिए, जो हमारी आम जनता की समस्या है जिससे उनको रूबरू होना पड़ रहा है, चाहे हमारे रिकांगपिओ के अंदर पानी की समस्या हो और कई तरह की समस्या है, कहीं जाओ बिजली की है, कहीं जाओ दैनिक जो जरूरतें हमारे लोगों को पूरी नहीं हो रही है, उसकी अगर आपको चिंता हो, उसके लिए आप लड़े, अच्छा कार्य करें, तो हम आपका वेलकम करेंगे। टोपी, माला, मेला सब आप लगाओ, एंजॉय करो, मना नहीं है। पर आप झूठ बोलेंगे, चुने हुए प्रतिनिधि का अपमान करेंगे, ये हम जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछली बार तो आपने हमको झूठे आश्वासन देके अपनी बातों में फंसा दिया, जब हमने आपके लिए काले झंडे दिखाने का वादा किया था कि आप आएंगे तो काले झंडे से हम आपका स्वागत करेंगे, या हमने भूख हड़ताल की थी। पर अब आप आएंगे तो हम आपको बख्शने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ कोई मिसबिहेव करेंगे, पर हाँ, जो हमारे को एक लोकतांत्रिक तरीके से जो हमको अधिकार दिए गए हैं आपका विरोध करने का, उस तरह जो है हम आपका विरोध करेंगे, क्योंकि हमने आज आपको ध्यान से सुना और बड़ी उम्मीद थी कि आप शब्दों का सही चयन करेंगे। पर क्या करें, आप जिस फैक्ट्री से निकल के आ रहे हैं, शायद उस फैक्ट्री में जहां आपका निर्माण हो रहा है, आपके विचारों का निर्माण हो रहा है, वहां पर शायद आपको नफरत करना, झूठ बोलना, हिंसा फैलाना, समाज में लोगों को तोड़ना, इस प्रकार की आपको ट्रेनिंग दी जाती होनी। इसलिए चाहे आप हो, चाहे किन्नौर के अंदर आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, सब झूठ बोलना, नफरत फैलाना, लोगों को बरगलाना, यही चीज जो है वो लोगों के अंदर बांटते हैं। मतलब सिस्टम ऊपर से नीचे तक आता है, तो सिस्टम आगे से ही खराब है, तो वो बेचारे भी सच्चे हैं। तो आपके पास देने को नफरत है, झूठ है। तो मैं आपसे उम्मीद करता था कि आज जब एक ऐतिहासिक दिन है, आप कुछ ऐतिहासिक बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, पर आपने तो राम का भी अपमान किया। और आज जब राम जन्मभूमि का पूजन जो वहाँ फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा था, उस दिन भी आपने बहुत झूठ बोला, किन्नौर की जनता को बरगलाया गलाया, जिसके लिए मुझे बहुत खेद है। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे विधायक जगत सिंह नेगी जी का सम्मान करना सीखें, क्योंकि वो ईमानदारी के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जाने जाते हैं। किन्नौर का एक बच्चा, एक आदमी, एक महिला, हमारी बहनें सब जानती है कि जगत सिंह नेगी जी का नाम ईमानदारी के लिए जाना जाता है पूरे किन्नौर के अंदर, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। और जो आपके साथ विधायक बैठते हैं, उनमें भी अगर सबसे अच्छे ईमानदार अगर कोई व्यक्ति हैं तो वो जगत सिंह नेगी जी हैं। आप अगर चांद पर थूकेंगे तो वो थूक आपके ऊपर ही गिरेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि शब्दों का सही चयन करें, अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाएं कि जो प्रतिनिधि होते हैं वो कोई अपने आप में नहीं होते हैं, वो एक जो लोग जिन्होंने उन्हें चुना होता है वो होते, वो ताकत होती है उनके पास, वो अपमान उन लोगों का होता है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अपनी किन्नौर की जनता से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप ये जो भारतीय जनता पार्टी के लारे लप्पे हैं, इनमें ना फंसे। इनका काम है आपको बहलाना फुसलाना। आप जानते हैं कौन आपके लिए संघर्षरत है, कौन आपके लिए लड़ रहा है, किसकी क्या सोच है। तो अपने विवेक का, अपने दिमाग का सोच समझकर इस्तेमाल करें। और जो समाज को बांटने वाले लोग हैं, समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, जो आपके
चाहे आपके नौतोड़ हो, टीडी हो या आपकी गांव की जो मूलभूत सुविधा हो, उसके लिए जो आपके साथ ये धोखा कर रहे हैं उसका करारा जवाब आने वाले समय में इनको चुनाव में दें। ये रोड की बात कर रहे थे कि किन्नौर में रोड नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ जगत सिंह नेगी जी ने रोडों का जाल बिछा के रखा है। आप पंचायत की बात कर रहे हैं, गांव की बात कर रहे हैं, जगत सिंह नेगी जी ने सड़कें तो कंडे तक पहुंचा दिए। तो इसलिए अच्छा विश्लेषण करें, देखें कि जहाँ के क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ उस क्षेत्र के विधायक की कितनी ताकत है, कितने लोग उनसे प्यार करते हैं। बाकी लोकसभा और विधानसभा में जो है फर्क होता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो बड़े लेवल का सेंटर का चुनाव होता है, स्थानीय मुद्दों पर नहीं होता है। पर जब 2022 आएगा तो हम भी आपको दिखाएंगे जयराम ठाकुर जी कि लोगों का प्यार, लोगों का दिल किसके साथ है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सादर नमस्कार। अपील कर रहा हूँ उनसे, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके प्रति जो अच्छे शब्द कहें, उनका विरोध ना करें। पर लोकतांत्रिक जो देश है इसके अंदर हमारा विरोध करने का हमारा अधिकार है। तो आज जो उन्होंने स्टेटमेंट जिला किन्नौर के विधायक के लिए दी या किन्नौर के लोगों के साथ जिस प्रकार का उन्होंने बंदर बांट किया है उससे हम कतई संतुष्ट नहीं है, उनका विरोध करते हैं। ज़्यादा नहीं कहूँगा साथियों। जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर। नमस्कार साथियों।